स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स इसको स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमको बताया गया है कि हमारे आसपास कितने अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। कुछ लकड़ी होती है, कुछ प्लास्टिक होता है, कुछ स्टील होता है, कुछ आयरन होता है। कुछ ना कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो आपस में तो बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे मटेरियल के बने हैं, एक जैसे लगते हैं देखने में। तो किस बेसिस पर हम उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं, हम उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़ देखते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि हम उनको एक ग्रुप में रख पाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम। तो फूड और फूड एंड क्लोथ्स में बहुत सारी वेराइटी होती है। हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। तो हमारे आसपास सिर्फ फूड और क्लोथ्स ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी बहुत सारी वैरायटी हम अलग अलग जगह पर अपने आसपास देखते हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आप नोटिस कर सकते हैं अपने आसपास। ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये शेप्स में, कलर्स में और यूज़ इनके सबके डिफरेंट है। आपस में बहुत सारी चीज़ों में ये डिफरेंट है। अब अपने आसपास देखिए, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए जो कि राउंड है शेप में। तो हमारी जो लिस्ट है उसमें अगर हम राउंड चीज़ों की लिस्ट बनाएं तो हम उसमें क्या क्या इंक्लूड कर पाएंगे। एक रबड़ की बॉल लिख सकते हैं उसमें अपनी लिस्ट में, एक फुटबॉल लिख सकते हैं, ग्लास का मार्बल लिख सकते हैं। अगर हम अपनी ऐसे ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड करें जो कि राउंड के थोड़ा थोड़ा आसपास है, मतलब एग्जैक्ट राउंड नहीं है लेकिन थोड़े थोड़े राउंड हैं। ठीक है, तो हमारी लिस्ट क्या होगी, उसमें कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी, जैसे एप्पल्स आ जाएंगे, ऑरेंजेस आ जाएंगे, और जो हमारा घड़ा है जो हम घर में पानी के लिए यूज़ करते हैं वो भी आ जाएगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट गोल ही है, चाहे एग्जैक्ट पूरा गोल ना हो। अब सपोज़ करिए कि हम इस तरह की जो चीज़ें देख रहे थे, अगर हम इस तरह की चीज़ें ढूंढें जो खाने लायक है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हम खा सकते हैं। ठीक है, तो हम उसमें कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड कर पाएंगे। वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो भी हमने टेबल बनाई थी उसमें से टेबल 1.1 में क्या इंक्लूड कर पाएंगे, जो 1.2, 1.3 जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने जो पढ़ा था उसमें एडिबल चीज़ें कौन कौन सी थी। अगर आप उस चैप्टर में जाकर वापस से देखेंगे उस चैप्टर को, तो उसमें आप उन जो टेबल्स को दिया गया है उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, उसमें से कौन कौन से आइटम्स लिखे हैं। तो हम क्या कर पाएंगे, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी हमें जो राउंड शेप होंगी, और वो ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। ठीक है, कुछ खाने की चीज़ें जो हमने अभी इस ग्रुप में लिखी, राउंड शेप वाली लिस्ट में लिखी, जैसे एप्पल्स लिखे, ऑरेंजेस लिखे, तो वो खाने की चीज़ें भी हैं, यानी कि एडिबल भी हैं और राउंड भी हैं। ठीक है, तो हमारी दूसरी तीसरी लिस्ट बन पाएगी। लेट्स से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हमें एक ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हो, तो उसमें हम क्या इंक्लूड कर पाएंगे। बकेट्स होगी, लंच बॉक्सेस होंगे, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। प्लास्टिक तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम प्लास्टिक के बिना तो लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आपकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि आपका पूरा पेज भर जाएगा। ठीक है, पेज का कॉपी भी भर सकते हैं। तो मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप, दे आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी एक बेस को लेकर चलें, ठीक है, जैसे हमने प्लास्टिक बेस लिया, एडिबल बेस लिया, राउंड शेप बेस लिया, किसी भी चीज़ को बेस लेके अगर हम कोई चीज़ों को ग्रुप करने की सोचें तो हम उस बेसिस पे चीज़ों को ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम ग्रुपिंग जब कर रहे हैं तो उस ग्रुपिंग को करने का पर्पस क्या है, हम किस वजह से उसको ग्रुपिंग को कर रहे हैं और हम उसको यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल्स में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स को उनकी शेप के बेसिस पे ग्रुप किया, और मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम, हमने प्लास्टिक जैसे कि जिस चीज़ से बना था तो उससे उसके बेसिस पे भी किया। तो जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास वो एक या उससे ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी चीज़ प्लास्टिक की बनी होती है, हो सकता है उसमें कुछ स्टील का पार्ट भी लगाओ। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल कौन से हो सकते हैं, जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, ये सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारी आसपास की चीज़ों में बनने में यूज़ हुई हों। ठीक है, अब कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। तो आप हमसे जितने हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स स्टडी किए उससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी इस तरह की। अब हम एक्टिविटी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल, जितने ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं उतने करते हैं।
हमारे आसपास। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हमको ऐसी ही मिलेंगे ऑब्वियसली, कि हम अपने डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उनको ही लेकर आएंगे। और हम ऐसी भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं जो कि क्लासरूम में हो या स्कूल के बाहर हमको मिले। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा हमारी कलेक्शन में? चॉक मिलेगा, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, एक हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मतलब हम कुछ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर जगह मिल जाए, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमें हर जगह मिल सकती हैं। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। अब हम ऐसी लिस्ट बनाएंगे जो कि हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। ठीक है, सोच तो सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, पर हम क्या उनको क्लासरूम में लेके आ सकते हैं? पॉसिबल नहीं हो शायद। जैसे कि हमने वॉल सोची, वॉल नहीं ला पाएंगे। ट्रीज़, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड, ये सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। अब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करो इस कलेक्शन से जो कि सिर्फ पेपर से बनी हो या सिर्फ वुड से बनी हो। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते जाएंगे 2 ग्रुप्स में। ठीक है, पेपर से बने हुए और वुड से बने हुए। तो एक ग्रुप जो होगा उसमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें पेपर से बने होंगे वो या वुड से बने होंगे, बल्कि दूसरे ग्रुप में ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि इन मटेरियल से नहीं बने। एक ग्रुप में हमें दोनों से ही बनी हुई चीज़ें रखनी है और दूसरे वाले ग्रुप में हमें रखना है जो इन दोनों के अलावा किसी भी चीज़ से बनी हो सकती है। इसी तरीके से अब हम सेपरेट करेंगे चीज़ों को दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब हमने जो लिस्ट बना ली, अब हम सेपरेट दूसरे तरीके से करना शुरू करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खाना बनाने में यूज़ आती हैं। ठीक है, तो अब हमारा बेस डिफरेंट हो गया, तो अब हमारी लिस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी। लेट्स बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम थोड़ा सिस्टमेटिकली करते हैं, लिस्ट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने कलेक्ट किए। एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पर 4.1 में बनाया हमने। अब आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे मटेरियल्स जो हम सब ने बनाए हैं। इट वुड बी अ फन टू मेक दिस लार्ज टेबल कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। जितने ऑब्जेक्ट्स आप लेकर आ सकते हो उतने लेकर आइए। इट मे सीम डिफिकल्ट, हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे कुछ मटेरियल्स मिलना, आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। ठीक है, इन सच केसेस डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। कुछ चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जो आप लेके ना आ पाए, सोच तो सकते हैं आप लेके ना आ पाए, लेकिन आपको देख के सोच के पता ना लगे कि किस चीज़ से बनी होंगी, तो आप इसके बारे में आप पूछ सकते हो अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से या अपने फ्रेंड से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमने क्या चीज़ कलेक्ट की थी, प्लेट करी यानी कि थाली जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम खाना खाते हैं। ठीक है, वो हो सकता है स्टील से बनी हो, ग्लास से बनी हो, प्लास्टिक से बनी हो, किसी और मटेरियल से भी बनी हो सकती है। पेन है, प्लास्टिक से बना हो सकता है या मेटल का भी हो सकता है। तो हमने ये सारी चीज़ें उनके मटेरियल की को आइडेंटिफाई करने के लिए टेबल बनाई है। अब एक और एक्टिविटी करते हैं, एक और टेबल बनाएंगे हम 4.2। इसमें हम कुछ कॉमन मटेरियल्स लिस्ट करेंगे। इसमें हम कुछ और मटेरियल भी लिस्ट कर सकते हैं कॉलम 1 में, दैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। अब एवरीडे ऑब्जेक्ट जो कि आप सोच सकते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, सोचिए। दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, जैसे वुड से क्या क्या बना हो सकता है। अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखे थे, यहाँ मटेरियल्स लिखे थे। अब हमारी दूसरी टेबल में क्या है, मटेरियल्स यहाँ हैं और ऑब्जेक्ट्स यहाँ हैं। वुड से क्या क्या बना हो सकता है, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। ठीक है, ये बने हो सकते हैं। पेपर से क्या क्या बना हो सकता है, बुक्स बनी हो सकती है, नोटबुक्स बने हो सकते हैं, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, बहुत सारी चीज़ें बनी हो सकती हैं। ऐसे लेदर के आपके घर में क्या चीज़ हो सकती है, जैकेट हो सकती है, पर्स हो सकता है, आपके शूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत बेल्ट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप सोच सकते हैं। और प्लास्टिक से क्या क्या बना हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। प्लास्टिक से जिस तरीके से स्टील वगैरह यूज़ होते हैं, ऐसे प्लास्टिक भी उनकी जगह यूज़ होने लगे। कॉटन से भी बहुत सारी चीज़ें बनी हो सकती हैं। तो इन टेबल से हमें क्या पता लगा, पहले हमने ग्रुप किया ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से, फिर हमने इन ऑब्जेक्ट्स को देखा कि किस किस मटेरियल से बनी है। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल को यूज़ करके बनी होती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है कि वो उसमें कई सारे मटेरियल्स लगे हो, स्टील भी हो, प्लास्टिक भी हो, और हो सकता है वुड भी लगी हो। और फिर अगेन एक मटेरियल को हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। वो हमने इस टेबल में जाना 4.2 में। तो इससे क्या पता चलता है कि विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमको मटेरियल्स के बारे में जानने की और भी ज़रूरत है। तो अब मटेरियल्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हमें कैसे पता लगता है कि ये मटेरियल कौन सा है। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि हम आसपास की जो चीज़ें हैं हमारी अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनी हैं। ठीक है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसको अलग अलग
बेसिस पर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अब कंप्लीट करेंगे इसको, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगले वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करवाती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।